इंसान ख्वाहिश बहुत चीज ही करता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम करूं, चाहे बनना हो या खाना, कोई भी चीज की इंसान ख्वाहिश बहुत ज्यादा करता है। लेकिन आपकी और मेरे ख्वाहिश करने से, चाहने से कुछ नहीं होता। इंसान की इच्छाएं बहुत होती है, इच्छा करने से कुछ काम नहीं होता। उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए इंसान को बहुत से काम करना पड़ता है, और उस लायक सबसे पहले इंसान को बनना पड़ता है, तब जाके उसकी ख्वाहिश, उसकी कामनाएं पूरी होती है। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट। क्या कहा जाता है? हाँ, फिर से बोल दीजिए। हाँ बोलिए, फर्स्ट डिजर्व। फिर से बोल दीजिए। चाय पीना चाहते हो? एक साथ। मैंने कहा मैं चाय पीना नहीं चाहता। एक साथ। मैं कॉफी पीना चाहता हूँ। हाँ, क्या बोलिएगा? एक साथ। मैं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? मैं बोलता हूँ, नहीं बोलता। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं आप? मैं खेलता हूँ, नहीं खेलता। आई डोंट प्ले क्रिकेट। अब ऐसी एक वर्ड होता है हमारा चाहना। चाहने की इंग्लिश क्या रहेगी हमारी? वांट। क्या रहेगी हमारी? वांट। पूछिए, क्या आप चाहते हैं? एक साथ। मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता। क्या बोलेगा? Now get to the point पर आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। Just today we are here talk about the feelings, है ना। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फीलिंग्स के बारे में। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है ना। वो सब चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। चलिए एक वर्ड छोटा सा हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए बोलिए, फीलिंग। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए, एक साथ, ठीक है ना। अब इस फीलिंग के अंदर इंसान की एक इच्छाएं होती है ना, जो इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं डिजायर। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए, फिर से बोल दीजिए। हाँ बोलिए, डिजायर। एक साथ, फिर से बोलिए। ठीक है। वेल, मैंने कहा सर कि मेरी इच्छा है, बोलिए इट इज माई डिजायर। क्या बोलिएगा? इट इज को हम शॉर्ट बोल देंगे इट्स। क्या बोल देंगे? हाँ बोलिए, इट्स माई डिजायर। क्या बोलिएगा? एक साथ, फिर से बोल दीजिए। ठीक है। अगर हमको बोलना कोई काम करने की, तो लगा देंगे टू एक्शन। क्या लगा देंगे? टू एक्शन। बोलिए सर मेरी कोई काम करने की इच्छा है। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए। ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या आती है? बोलिए सर मेरी बोलने की इच्छा है। क्या बोलिएगा? एक साथ। ठीक है। सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या आती है? लर्न, है ना, लर्न। बोले सर इंग्लिश सीखने की मेरी ख्वाहिश है। क्या बोलिएगा? एक साथ। हाँ बोले इट्स माई डिजायर टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस बना हुआ है, बस करना क्या है आपको? बस आपको टू एक्शन के बाद एक्शन लगा देना, राइट। वेल, ऐसी फॉर एग्जांपल खाने पीने के हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग टेक। क्या बोल देंगे? टेक। आगे लगा दिए कोई भी चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मेरी कॉफी पीने की इच्छा है। क्या बोलेगा? एक साथ बोलिए। ठीक है। सर मेरी जो है चाय पीने की इच्छा है। क्या बोलेगा? एक साथ। इतना कंफर्म हो गया? ठीक है। अब अगर आपको इस डिजायर के अलावा में दूसरा वर्ड लगाना, तो आप विश भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। वेल, इट्स माई विश टू एक्शन। कोई काम करना मेरी ख्वाहिश है, मतलब मेरी इच्छा है। क्या बोलेगा? है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहा सर बोलना मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इट्स माई विश टू स्पीक, या फिर इट्स माई डिजायर। दोनों में से जो वर्ड आपको आसान लगेगा आप उस वर्ड को बोल सकते हैं। इतना कंफर्म? ठीक है। ये तो अभी की बात है, लेकिन अगर इसी को हम बात कर देंगे पास्ट की, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इट वॉज। क्या लगा देंगे? इट वॉज। बोलिए इट वॉज। फिर से बोलिए। हाँ बोलिए, इट वॉज माई डिजायर टू एक्शन। अगर अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो इट इज माई। क्या बोलिएगा? इट इज माई। लेकिन बात पास्ट की है तो क्या बोलिएगा? इट वॉज माई डिजायर। क्या बोलिएगा? सारे लोग बोलेंगे। बट इट वॉज माई डिजायर टू एक्शन। सर मेरी चाय पीने की ख्वाहिश थी, इच्छा थी। क्या बोलेगा? ठीक है। सर मेरी इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश थी। क्या बोलेगा? है ना। बट इट वॉज माई डिजायर टू लर्न इंग्लिश। आई होप दैट यू आर गेटिंग। समझ आ रहा है ना? एकदम दैट इज क्वाइट इजी। अगर अभी की बात है भाई, तो इट इज माई, और बात पास्ट की थी तो लगा दीजिएगा इट वॉज। क्या लगा दीजिएगा? इट वॉज। आई होप दैट इतना समझ आ गया। इतना समझ आ गया? क्लियर? सॉरी, इट वॉज। हाँ इट वॉज इज
ये बस, अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, वो एक्चुअली ना यहाँ पे इज हो गया था, इट वाज रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, हालांकि बोल वही रहा था मैं, इस पे ही लिखने में मिस्टेक हो सकता है। वेल, इट वाज माय डिजायर टू एक्शन, फिर से बोल दीजिए। और अगर मेरी इच्छा है तो क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए, इट इज, क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए। हाँ, इट इज माई डिजायर, और बात पास्ट की तो इट वॉज माई डिजायर। आई होप दैट इतना कंफर्म हुआ, इतना कंफर्म हुआ। जल्दी से खड़े जाइए फटाक से। सर इंग्लिश बोलने की मेरी ख्वाहिश है, क्या बोलिए? सर मेरी इच्छा है इंग्लिश पोडियम पर बोलने की, मेरी इच्छा है, क्या बोलिएगा? ठीक है सर, मेरी खेलने की इच्छा है, टू प्ले, यस यस, जल्दी से खड़े जाइए। सर चाय पीने की इच्छा है। अच्छा अच्छा, कॉफी। प्रैक्टिस करने की मेरी ख्वाहिश है, क्या बोलिएगा? समझ के? हाँ फिर से बोलिए। हाँ यस है, वैसे जल्दी में आकर बोले सब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? वेल, अब बढ़ते हैं आगे। इतना कंफर्म हो गया? ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इंसान ख्वाहिश बहुत चीज ही करता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम करूं, चाहे बनना हो या खाना, कोई भी चीज की इंसान ख्वाहिश बहुत ज्यादा करता है। लेकिन आपके और मेरे ख्वाहिश करने से, चाहने से कुछ नहीं होता। इंसान की इच्छाएं बहुत होती है, इच्छा करने से कुछ काम नहीं होता। उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए इंसान को बहुत से काम करना पड़ता है, और उस लायक सबसे पहले इंसान को बनना पड़ता है, तब जाके उसकी ख्वाहिश, उसकी कामनाएं पूरी होती है। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट, क्या कहा जाता है? हाँ फिर से बोल दीजिए। हाँ बोलिए, फर्स्ट डिजर्व, फिर से बोल दीजिए एक साथ, देन डिजायर। हाँ बोलिए सर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एक साथ बोलेंगे। हाँ बोलिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हाँ मतलब पहले योग्य बनिए फिर कामना करिए। मतलब ये हो गया कि पहले काबिल बन जाइए, उस काबिल बन जाइए, उसके बाद अपनी ख्वाहिश करते रहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इंसान को पहले काबिल बनना पड़ता है, राइट? राइट डाउन इट। चलिए बड़ी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इसका मतलब क्या होगा? पहले योग्य बन जाइए, पहले काबिल बन जाइए, फिर उसके बाद अपनी ख्वाहिशों को और अपनी कामनाओं को पूरी करिएगा, राइट? इंसान अभी कुछ है नहीं और सोच रहा है बहुत ज्यादा, तो इतना नहीं सोचना है। वेल, आगे बढ़ते हैं, मैटर पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, हैव यू रिटन? सर क्या आप काम करते हैं? फटाक से पूछिए एक साथ। डू यू एक्शन? हाँ बोलिए, मैं काम करता हूँ एक साथ, और मैं काम नहीं करता। हाँ, आई डू नॉट। अच्छा पूछिए, क्या पढ़ाते हैं? एक साथ। मैं पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? मैं बोलता हूँ, नहीं बोलता। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं आप? मैं खेलता हूँ, नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ऐसी एक वर्ड होता है हमारा चाहना। चाहने की इंग्लिश क्या रहेगी हमारी? वांट। क्या रहेगी हमारी? वांट। पूछिए, क्या आप चाहते हैं? एक साथ। मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता। क्या बोलेगा? फिर से पूछिए, क्या आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता। ये लगा दिया मैंने, यहाँ भी वांट लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे? वांट। और नहीं चाहता हूँ तो भी यहाँ मैंने लगा दिया वांट। चलिए पूछिए, अब कोई काम करना तो उसके लिए हम यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे टू एक्शन। क्या लगा देंगे? टू एक्शन। ये बन गया हमारा पूरा क्वेश्चन। पूछिए सर, क्या आप कोई काम करना चाहते हैं? फटाक से पूछिए एक साथ। हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही बाबा। मैं काम करना नहीं चाहता। बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या आएगी? क्या रहेगी? स्पीक। पूछिए, क्या आप बोलना चाहते हैं? एक साथ। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। देखिए ये सब क्लास वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, बस हमने आज इतना सा वर्ड ऐड किया है, वो है वर्ब का वांट। क्या है हमारा? वांट। बस इतना सा वर्ड ऐड किया है, ठीक है। पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या रहेगी हमारी? पूछिए सर, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? एक साथ। मैं पढ़ाना चाहता हूँ और नहीं चाहता। वेरी गुड, ठीक है। सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या रहेगी हमारी? लर्न, है ना। और लगा देंगे आगे इंग्लिश। बोले सर, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? एक
एक साथ, मैं चाहता हूं और नहीं चाहता, ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है हमारा पाइपिंग, क्या हो जाएगा, पाइपिंग। और पाइपिंग हॉट समोसा जलेबी जो भी चीज आप लगाना चाहे लगा दीजिए, ठीक है ना। पाइपिंग हॉट का मतलब गर्मा गर्म, कैसा होता है, गर्मा गर्म चना जोर ले, ट्रेन में देखा होगा आप लोगों ने आवाज आती है गर्मा गर्म चना जोर ले, और आगे निकल जाएंगे बोल करके। तो ये सब चीजें होते हैं भाई। पाइपिंग हॉट क्या बोल दीजिएगा, समोसा, समोसा जलेबी है जो भी चीज। चलिए पूछिए सर, क्या आप गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते हैं? पाइपिंग हॉट नहीं, पहले एक्शन तो लगेगा ना। एक्शन क्या है, खाने पीने के लिए, ठीक। अब बोलिए सर, क्या आप गर्मा गर्म समोसा जलेबी खाना चाहते हैं? एक साथ बोलिए, हाँ भाई मैं चाहता हूं, ठीक है। और नहीं चाहता तो, हाँ, पाइपिंग हॉट समोसा। वेल ऐसे कुछ वर्ड और होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया यहाँ पे इम्प्रूव, क्या लगा दिया, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, और यहाँ पे लगा दिया मैंने अपनी इंग्लिश। पूछिए सर, क्या आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं? कैसे बोलिएगा, एक साथ बोलिए, मैं चाहता हूं और मैं नहीं चाहता। आई होप दैट क्लास समझ में आ रही, क्लास समझ में आ रही ना। देखिए सब क्लास आपका जो बेस होगा, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो ये सब क्लास एकदम आसान है आपकी। जो डू वाली क्लास हमने फिर से पढ़ना है ना। वेल अब बहुत ध्यान से देखिए, ये तो मेरी और आपकी बात हो गई, ठीक है। चलिए पूछिए, पहले यहां से पूछिए, क्या आप स्कूल जाते हैं? एक साथ, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता। अब पूछिए, क्या आप इस इंग्लिश बोलना चाहते हैं? मैं चाहता हूं और मैं नहीं चाहता। आई होप दैट क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये तो मेरी और आपकी बात हो गई। ऐसे ही अगर किसी तीसरे व्यक्ति की हम बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, तो करना क्या है हमको, कुछ नहीं, बस देखिए यहां बस आप देखते रहिएगा और थोड़ा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए थोड़ा सा, हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। आप तो खुल जाते हैं जरिए में, ठीक है ना। वेल अब ये तो मेरी बात हो गई डू से। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो सबसे पहले वाह, वाह की इंग्लिश क्या रहेगी? सारे लोग बोलिए, क्या आएगी? बोलिए ही हंस दिल ही ठीक है ना। चलिए बोलिए ही, क्या बोलिएगा? ही। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और बात हो रही तीसरे व्यक्ति की, थर्ड पर्सन की, तो गो में क्या हो जाएगा हमारा? यस। बोलिए सर, वह जाता है, एक साथ, वह बोलता है, एक साथ, वो दौड़ता है, खेलता है, एक साथ, वह लिखता है, क्या बोलिएगा? ऑर्डर करता है, एक साथ। अब बोलिए, वह चाहता है, क्या बोलिएगा? ही wants, है ना। एकदम आसान है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमने लगा दिया यहाँ पे एस। वो चाहता है, एक साथ, मैं चाहता हूं, वो चाहता है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। और कोई काम करना तो यहाँ पे लगा देंगे टू एक्शन, क्या लगा देंगे? टू एक्शन। वो सर वह काम करना चाहता है, क्या बोलिएगा? एक साथ, मैं काम करना चाहता हूं, क्या बोलिएगा? हाँ, आई वॉन्ट टू एक्शन, मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वेल तो ये मेरी आपकी बात हो गई। अब थर्ड पर्सन का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं उसका टाइमर क्या आता है हमारा? क्या आता है? डज। थर्ड पर्सन क्या आएगा? ठीक है, ये लगा दिया हमने डज। क्या लगा दिया? डज। डज में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? अब आगे लगेगा कहीं? डज। वह की इंग्लिश क्या आएगी? ही। और चाहने को क्या बोलेंगे? सारे लोग बोलिए, चिल्ला के बोलिए, खड़े होके बोलिए। मजाक मजाक, ये वाला मजाक था। चलिए पूछिए, क्या वो चाहता है? एक साथ। और कोई काम करने के लिए लगा देंगे टू एक्शन, क्या लगा देंगे? टू एक्शन। पूछिए, क्या वो काम करना चाहता है? एक साथ। हाँ, वो काम करना चाहता है, क्या बोलिएगा? हाँ, he wants to action, क्या बोलिएगा? एस लगाना बहुत जरूरी है, अगर एस नहीं लगाएंगे खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वेल अब जरूरी नहीं है कि कोई, जैसा मैं बहुत से काम नहीं करना चाहता, ऐसे कोई तीसरा बंदा भी होगा जो काम नहीं करना चाहता होगा, है ना। बहुत से काम है जिसको नहीं करना चाहता है। अब देखिए, वह की इंग्लिश क्या रहेगी? सारे लोग बोलिए, he does not। और चाहने की इंग्लिश क्या आएगी? क्या आएगी? वांट। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे वांट।
ऑलरेडी डज में क्या लगा हुआ है हमारा, यस। अब यहाँ कुछ लगेगा, बिल्कुल नहीं, जैसे है वैसे ही बोल देंगे, है ना। मैंने कहा सर वो काम करना नहीं चाहता है, एक साथ। सर वो बोलना नहीं चाहता है, एक साथ। सर वो खेलना नहीं चाहता है, क्या बोलिएगा? चलिए बोले एक दिन की बात है, एक साथ। मेरे दोस्त ने कॉल किया और कहा मिर्जा हादीपुरा जाएंगे आप, एक साथ। तो मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगा, बोले ऑफ कोर्स, एक साथ। उसके बाद मैं मिर्जा हादीपुरा गया। अगर बोलना होगा हम लोग, तो हम लोग की इंग्लिश क्या जाएगी, वी। बोले सर हम लोग मिर्जा हादीपुरा गए, एक साथ। हाँ क्या बोलिएगा? हाँ बोले ठीक है, होता है। बोले वी वेंट टू मिर्जा हादीपुरा, फिर से बोल दीजिए। और उसने पूछा चाय पीना चाहते हो, एक साथ। मैंने कहा मैं चाय पीना नहीं चाहता, एक साथ। मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, हाँ क्या बोलिएगा? आई वॉन्ट टू टेक कॉफी। ऐसी आप कोई भी चीज आप स्टोरी बना सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। बोलिए एक दिन की बात है, फिर से बोलिए। मेरा एक दोस्त है, बोले आई हैड अ फ्रेंड, एक साथ। वो मेरे पास आया, बोले ही केम टू मी, और कहा यार मैं जो है सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना चाहता हूँ। बोले आई वांट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई वांट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले इट्स गुड, साउंड्स गुड, साउंड्स ग्रेट, मतलब अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा। अगले दिन वो आया, एक साथ, और कहा एंसर्ड, और कहा अब लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, हाँ मतलब मॉर्निंग वॉक पे चला जाए। अब हम गए, बोले वी वेंट टू फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, मतलब हम लोग मॉर्निंग वॉक में चले गए। अब जब गए तो क्या हुआ कि एक वहां पे शॉप थी, ठीक है। वो जो शॉप थी थोड़ी सी जलेबी, समोसा, पकौड़ा, ये सब बर्गर वगैरह बनते थे वहां पे, ठीक है। तो उसको देखा मैंने, एकदम दुकान के सामने खड़े होकर क्या रहा है ये ऐसे इशारा कर रहा था। मुझे क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं समोसा खाना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं गर्मा गर्म समोसा खाना चाहता हूँ, पाइपिंग हॉट समोसा। आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसा। समझ रहे हैं? मैंने कहा अरे आपकी तोंद बाहर आ रही, थोड़ा सा कम करिए। बोले योर टमी, हाँ तोंद, बोले योर टमी, बोले योर टमी इज बल्जिंग आउट, INGING, बल्जिंग आउट, ठीक है। भाई योर टमी इज बल्जिंग आउट। अरे बाबा तोंद बाहर आ रही है, आपकी क्या बोलेगा? पहले मॉर्निंग वॉक कर लो, फिर खाना पीना तो जिंदगी भर पढ़ाई हुआ। बोले यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मतलब पहले मॉर्निंग वॉक कर लेना चाहिए आपको, उसके बाद खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये आपका वांट है, चाहत की बात जब भी आप करेंगे तो इसके माध्यम से आप बोलिएगा हैव यू गॉट इट। मान लीजिए गर्मी का दिन हो, कौन सा दिन हो? गर्मी का दिन हो, 12 बज रहे हो धूप के, और आप आम के पेड़ के नीचे हो, ठीक है ना, और कच्चा आम हो अभी, ठीक है ना, आपके एक हाथ में नींबू हो और एक हाथ में नमक हो, एक हाथ में मिर्चा हो, ठीक है ना। कच्चा आम आपने काटा और उसके बाद आप खाइए कच्चा आम, मुंह में पानी आ जाता है ना। हाँ अरे तो आप अभी मत, ठीक है। बोले माई माउथ इज वाटरिंग, फिर से बोल दीजिएगा, एक साथ बोलिए माई माउथ इज वाटरिंग। सर मुंह में पानी आ रहा है, क्या बोलिएगा? ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीजें होंगी, ऐसा रेडीमेड डायलॉग्स की तरह हो या फिर आपके सेंटेंस हो, आप बिंदास बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉप्स? एनी प्रॉप्स? बोलिएगा ना, ठीक है।
नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है ना।